अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक पेज हिंदी चैनल। रमजान सिर्फ एक महीना नहीं, अल्लाह ने इस महीने को बरकतों, रहमतों और माफ़ी का महीना बनाया है। यह वह पाक महीना है जिसमें अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी नेमत कुरान पाक को नाजिल किया। यह महीना खुदा के करीब जाने का, गुनाहों से माफ़ी मांगने का और अपनी जिंदगी को बदलने का बेहतरीन मौका है। इस महीने की हर घड़ी रहमत से भरी हुई है, लेकिन अफसोस, यह महीना तेजी से खत्म हो रहा है। अब हम रमजान का पाक महीना अब अपने आखिरी 10 दिनों में दाखिल हो चुका है, और ये 10 दिन पूरे रमजान का सबसे अहम हिस्सा हैं। अल्लाह अपने बंदों पर इस वक्त रहमतों की बारिश करता है और हजारों लाखों लोगों को जहन्नम की आग से निजात मिलती है। कुरान में आया है, शहरु रमजान अल्लजी उनजिला फिहिल कुरान। ये सूरह अल-बकरह में बताया गया है। रमजान का महीना वह महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। रमजान की 5 सबसे अहमियत वाली बातें। रमजान की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि इसी महीने में पूरी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा हिदायत कुरान नाजिल हुआ। हदीस, शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। रमजान में अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। हर इबादत का अज्र का सवाब 70 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। हदीस, अगर लोग रमजान की बरकतों को जान लेते तो वे पूरी जिंदगी रमजान ही की ख्वाहिश करते। रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने नफ्स को कंट्रोल करने, अपने गुस्से, गलत आदतों और बुराइयों से बचने की ट्रेनिंग है। कुरान में बताया गया है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले वालों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा परहेजगारी हासिल करो। रमजान का एक और बड़ा फजीलत यह है कि इस महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि इस महीने में बुराई से बचना आसान हो जाता है। हदीस, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। रमजान अल्लाह से माफ़ी मांगने का सबसे बेहतरीन मौका है। हदीस, जो रमजान में ईमान और इखलास सच्चे दिल से रोजे रखे और इबादत करे, उसके सारे पुराने गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब सवाल यह आता है कि रमजान का असली मकसद क्या है। 1. तुम तकवा, परहेजगारी हासिल कर सको। रमजान हमें सिर्फ भूखा प्यासा रखने के लिए नहीं, बल्कि हमारे दिलों में अल्लाह का डर और तकवा पैदा करने के लिए आया है। 2. रोजा हमें अपने नफ्स पर काबू पाना सिखाता है। हमें यह एहसास दिलाता है कि अगर हम खाने पीने से बच सकते हैं तो हर बुरी चीज से भी बच सकते हैं। 3. रोजा इंसान को सब्र करना सिखाता है और यह एहसास दिलाता है कि भूख क्या होती है। इससे हमें उन गरीबों और जरूरतमंदों की तकलीफों का एहसास होता है जो पूरे साल भूखे रहते हैं। 4. रमजान एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। अगर कोई झूठ बोलता है, गीबत करता है, गुस्सा करता है, तो यह महीना उन आदतों को छोड़ने का सबसे बेहतरीन वक्त है। 5. रमजान इबादत का महीना है। इस महीने में अल्लाह की तरफ से दुआएं कबूल की जाती हैं। रमजान में रोजेदार की दुआ रद्द नहीं की जाती। रमजान के 3 अशरे और उनकी फजीलत। रमजान के 30 दिन 3 हिस्सों में बंटे होते हैं, जिन्हें अशरा कहा जाता है। हर अशरे की अपनी अलग फजीलत और मकसद होता है। पहला अशरा रहमत का। यह अशरा अल्लाह की रहमत से भरा हुआ होता है। अल्लाह इन दिनों में अपने बंदों पर खूब रहमत बरसाता है। दूसरा अशरा मगफिरत का। यह अशरा गुनाहों की माफ़ी का वक्त है। अल्लाह अपने बंदों की तौबा को कबूल करता है और उनके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। तीसरा अशरा जहन्नम से निजात का। अब रमजान का सबसे अहम हिस्सा शुरू हो चुका है। यह आखिरी 10 दिन जहन्नम से निजात पाने के लिए है। यह वह वक्त है जब अल्लाह लाखों लोगों को जहन्नम से बचाकर जन्नत का हकदार बना देता है। इस अशरे में क्या करना चाहिए, इसको आगे डिटेल में बताया है। रमजान का पाक महीना अब अपने आखिरी 10 दिनों में दाखिल होने वाले हैं, और ये दिन बेहद खास होते हैं। यह वो वक्त है जब अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमतों की बारिश करता है। क्या आप जानते हैं कि इन्हीं दिनों में एक रात ऐसी आती है जो 1000 महीनों से भी बेहतर है? जी हां, हम बात कर रहे हैं शब क़द्र की। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे काम जो रमजान के इन आखिरी दिनों में करने चाहिए, ताकि आपकी इबादत का सवाब कई गुना बढ़ जाए। सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो है इतिकाफ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमजान के आखिरी 10 दिन मस्जिद में बैठकर इबादत करते थे।
اگر ممکن ہو تو آپ بھی مسجد میں اعتکاف کریں، ورنہ گھر پر بھی اپنی زندگی کے ان 10 دنوں کو صرف اللہ کی یاد میں بتائیں۔ رمضان کی سب سے اہم رات ہے شب قدر، جو 21، 23، 25، 27 یا 29ویں رات کو ہو سکتی ہے۔ اس رات میں کی گئی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس مبارک رات کو سونے میں برباد نہ کریں، بلکہ عبادت میں گزاریں۔ ان دنوں میں جتنا ہو سکے نفل نمازیں پڑھیں، خاص کر تہجد کی نماز ضرور ادا کریں، کیونکہ یہ اللہ کے سب سے قریب لے جانے والی نماز ہے۔ نمازیں پڑھیں اور رو کر دعا کریں۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کی دعا کو سب سے زیادہ قبول کرتا ہے، اس لیے دل سے توبہ کریں، رو کر اللہ سے معافی مانگیں۔ شب قدر کی دعا پڑھے۔ شب قدر کی سب سے اہم دعا یہ ہے کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی ہے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ رمضان میں غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی روزی میں برکت دے تو زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ اور صدقہ دیں، اور کسی غریب کو کھانا کھلانا، اور کسی غریب کو کپڑے دینا۔ ان دنوں میں جتنا ہو سکے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں۔ بہت سے لوگ عید کی شاپنگ میں رمضان کے آخری دن برباد کر دیتے ہیں، لیکن اصلی تیاری ایمان اور عبادت کی ہونی چاہیے۔ رمضان ختم ہونے سے پہلے اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اگلے سال بھی رمضان نصیب کرے۔ تو دوستوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رمضان بہترین گزرے تو ان چیزوں کو ضرور اپنائیں اور اس نیک کام میں حصہ لیں۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب کو اس کا فائدہ ملے۔